हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस टॉपिक, दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो बच्चों, कल हमने देखा था कि किस तरह से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय क्या क्या रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए, वो कल हमने डिस्कस करा था। या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कल मैंने बताया था कि 2 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। एक में सिंपल आप आंसर देते हैं यस और नो, और एक में पूरा आप जो है एक्सप्लेन करते हैं। तो किस तरह से फॉर वेदर का यूज करते हैं जब यस और नो का आंसर आप किसी क्वेश्चन में देते हैं। जैसे कई बार पूछते हैं डू यू लाइक एन एप्पल, तो आप क्या देंगे, यस और नो। क्लियर। अगर आपसे पूछेंगे, आपका नाम पूछेंगे, तो आपको डिटेल में बताना पड़ेगा माय नेम इज दिस एंड दिस। क्लियर। तो यस और नो में आंसर नहीं देंगे। तो कौन से रूल आपको फॉलो करने, अभी हम वही डिस्कस करेंगे। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। ये बच्चों ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और किस तरह से प्रोनाउंस को चेंज करते हैं, आई ही शी, वी का दे, माई हिज हर, यूर का माई, इनडायरेक्ट डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस तरह से चेंज करते हैं, ये अभी हमने डिस्कस किया। इसी तरह से अगर टाइम वर्ड्स होते हैं या प्लेस के होते हैं, तो किस तरह से उनको चेंज करना है, हेयर का देयर, यस का देम। तो ये आपको जो है लर्न करने पड़ेंगे। रूल्स फॉर चेंज ऑफ प्रोनाउंस, जैसे अभी हमने कहा था कि कैसे चेंज करने हैं। तो कुछ बातों का आपको ध्यान में रखना है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन ऑलरेडी वी डिस्कस इन टेंसेस। टेंसेस में मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि 3 टाइप्स के हमारे जो है ग्रामेटिकल पर्सन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वी ऑलरेडी डिस्कस। तो किस तरह से फर्स्ट पर्सन इन द रिपोर्टेड स्पीच, अगर फर्स्ट पर्सन में आई, मी, वी, आर इन द रिपोर्टेड स्पीच, ये आप ध्यान में रखें कि रिपोर्टेड स्पीच में चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ये हमने कल भी बताया था आपको, ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको जो प्रोनाउंस है, आई, मी, फर्स्ट पर्सन है इन द रिपोर्टेड स्पीच, उसको कैसे चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर। सेकंड है द प्रोनाउंस ऑफ द सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन आपको पता है कि यू होता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वी यूज यू, यू, योर, योरसेल्फ इन द रिपोर्टेड स्पीच। अगर सेकंड पर्सन है रिपोर्टेड स्पीच में, चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, तब हम किसको देखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को देखेंगे। किसको देखेंगे बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में। तो फर्स्ट पर्सन किसमें, रिपोर्टेड स्पीच, चेंज according to the subject of the reporting verb। क्लियर। सेकंड हमने पॉइंट पढ़ा है बच्चों, सेकंड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच चेंज अकॉर्डिंग टू द, किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है बच्चों, अकॉर्डिंग टू द वर्ब, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर। तो आपको किन चीजों को देखना है, सिंपल सा है, क्योंकि बच्चे इसी में कंफ्यूज करते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें कि हमें क्या देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, सॉरी पर्सन, सब्जेक्ट क्या है, या फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। तो उसको हमें किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर। और यहाँ पे क्या देखना है आपको, सेकंड पर्सन में चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। तब आपको सब्जेक्ट को नहीं देखना है, किसको देखना है बच्चों, ऑब्जेक्ट को देखना है। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको यू हैव टू चेंज द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, या सेकंड पर्सन ऑफ द, या फर्स्ट पर्सन ऑफ द। सेकंड है आपका, थर्ड है इसको, थर्ड पॉइंट इज योर द प्रोनाउंस ऑफ द थर्ड पर्सन डू नॉट चेंज। थर्ड पर्सन क्या होता है बच्चों, ही, शी, इट, दे। प्लूरल में क्या यूज करते हैं हम, दे। तो उनको जो है आपको चेंज नहीं करना है, अनचेंज रहेंगे, ही, शी, इट। वो आपको अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और वर्ब के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करना है। लेट्स सी द एग्जांपल, ही सेड
आई लाइक द बुक। अब आई क्या है बच्चों आपका फर्स्ट पर्सन, तो हमने क्या बोला है कि फर्स्ट पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है आपको, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो आपके फर्स्ट पर्सन कौन है बच्चों, इसको याद रखें आप, आई, मी, माई, वी, अस, आ। तो इसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब आपका सेट है, सेट के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। सेट का रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है आपका, ही। और यहाँ पे हमारा जो है प्रोनाउन क्या है बच्चों, फर्स्ट पर्सन इज योर आई, तो आई की जगह हम क्या यूज करेंगे, ही। क्लियर। तो किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है आपको, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, ही सेड दैट ही लाइक्ड, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा, ही सेड दैट ही लाइक द बुक। नेक्स्ट है ही सेड टू मी। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ बच्चों, डू यू। यू क्या है आपका सेकंड पर्सन, यू क्या है आपका सेकंड पर्सन, आई क्या है आपका फर्स्ट पर्सन। ये मैंने जब टेंस पढ़ाई थी तब आपको डिटेल में पढ़ाया था। तो आई क्या आपका फर्स्ट पर्सन, तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज किया हमने बच्चों, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। किसका सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का। क्लियर। दूसरा हमने देखा कि यहाँ सेकंड पर्सन है, इसको हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे बच्चों, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने क्या लिखा देखो, सेकंड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच का अगर सेकंड पर्सन होता है, चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, ये आपका स्पीकर है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये प्रपोजिशन है, और मी क्या है आपका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे यू को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, क्योंकि सेकंड पर्सन को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अभी हम एक्सरसाइज करेंगे क्योंकि डायलॉग्स आते हैं एग्जाम में और आपको कैसे करने हैं वो हम अभी एक्सरसाइज करेंगे। तो ही आस्क्स मी, अब क्योंकि यहाँ पे बच्चों क्या है, क्वेश्चन है। अब कल हमने यस्टरडे वी डिस्कस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें हमें क्या यूज करना है, इफ और वेदर, राइट। तो यहाँ पे क्या है, डू यू लाइक द बुक, तो हम क्या बोलेंगे, ही आस्क्स मी। तो हमें पता है कि इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, डू को रिमूव करते हैं, ही आस्क्स मी इफ आई, क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों, मी, तो मी किस में चेंज हो जाएगा, आई में, तो यू का क्या हो जाएगा बच्चों, आई। क्लियर। कि उसने मुझसे पूछा कि तुम्हें जो है, डू यू लाइक द बुक, क्या तुम्हें बुक पसंद है, तो हम जो है इनडायरेक्ट में पास्ट एंड डेफिनेट यूज करेंगे, इफ आई लाइक द बुक। तो यहाँ पे आप सिंपल सा याद करें कि सेकंड पर्सन होगा, इट चेंज, क्योंकि सेकंड पर्सन में सिंपल सा आपको यू, योर सेल्फ होता है। क्लियर। तो यू को हमें किस तरह से चेंज करना है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, आई, वी, अस, आ, इनको हमें किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। और जो हमारा थर्ड पर्सन है, डू नॉट चेंज। क्लियर। नेक्स्ट इज ही सेड ही लाइक्स द बुक, सेम है, यहाँ पे क्या है, इन्होंने ही लाइक्स, उसने कहा कि वह, उसे क्या है, लाइक्स द बुक, बुक पसंद है, तो सिंपल सा है, उसने उससे कहा, तो ये क्या है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो ये ही का ही रहेगा। क्लियर। तो ही सेड दैट ही लाइक द बुक, अनचेंज रहेगा। हमने ये देखा कि थर्ड पर्सन क्या रहता है बच्चों, अनचेंज, तो यहाँ पे ही का ही रहेगा, नहीं चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। क्लियर, अनचेंज्ड। क्लियर, क्योंकि ये क्या है हमारा थर्ड पर्सन। तो ये कुछ मैंने अलग से रूल आपको बताए हैं, तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। अगर कोई क्वेश्चन पुट करना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चन। तो ये हमने कल डिस्कस करे थे, वो पॉइंट कुछ छूटे थे हमारे, ये हमने ऑलरेडी करा है बच्चों, फ्यूचर टेंस कर लिया था, हम कर रहे थे क्वेश्चन वाले। तो सिंपल से अभी मैं थोड़ा सा रिवाइज करती हूँ आपको, कि अगर हमारे टू टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, एक होता है यस और नो वाले क्वेश्चंस होते हैं, और एक में हम जो है यस और नो नहीं बोलते, बट रिक्वायर्स अ डिटेल आंसर। कई बार क्वेश्चन पुट करते हैं तो आपको डिटेल में बताना पड़ता है, तो तो टू टाइप्स के कौन से क्वेश्चन होते हैं, एक में हम यस और नो बोलते हैं, सिंपल सा आप यस और नो, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें जो है यू कांट आंसर by saying only yes or no. Clear? Such questions
usually start with क्वेश्चन विच कैन नॉट बी आंसर, व्हाट, व्हाई। तो ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपको डिटेल्ड में आंसर देना होता है, वो किससे स्टार्ट होते हैं? क्वेश्चन वर्ड्स। इनको क्या बोलते हैं बच्चों? क्वेश्चन वर्ड्स बोलते हैं। क्लियर? तो अगर इनसे कोई सेंटेंस शुरू होता है तो आपको डिटेल में बताना होता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, डू यू लाइक मैंगो, डू यू लाइक एन एप्पल, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप यस और नो में यू कैन इजीली आंसर द क्वेश्चन। क्लियर? बट जब हम व्हाट, वेयर, हाउ करके क्वेश्चन पूछते हैं, तो सच a question cannot be answered, can't be answered by yes or no, but it requires a bit explanation। थोड़ा सा आप जो है उसको एक्सप्लेन करेंगे। Where do you live? तो आप yes और no नहीं बोलेंगे, आप सिंपल सा आंसर देंगे, I live in such and such village, या जो भी आपको बोलना है, इन उत्तराखंड। क्लियर? तो what are you doing? क्या तुम कर रहे हो? तो yes और no नहीं बोलेंगे, बोलेंगे बच्चों आप obvious है no। तो यहाँ पे क्या है? व्हाट आर यू डूइंग? आप क्या कर रहे हैं? तो आप सिंपल बोलेंगे आई एम स्टडिंग, या आई एम लिसनिंग द म्यूजिक, या जो भी आपको आंसर देना है। तो सिंपल सा है। तो टू टाइप्स के क्वेश्चंस कौन से होते हैं? एक सिंपली यू कैन आंसर विद यस और नो, और दूसरे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपको जो है यू हैव टू एक्सप्लेन दैट क्वेश्चन। क्लियर? तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हमने कल डिस्कस करे थे यस और नो वाले। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू कि किस तरह से आपको इफ और वेदर का यूज करना है अगर यस और नो वाले क्वेश्चंस होंगे। क्लियर? यस और नो, तो उसमें आपको क्या यूज करना है? इफ और वेदर का यूज करना है, दैट को रिमूव करना है। वेदर कैन बी यूज इंटरचेंजेबल। क्लियर? अब जिन क्वेश्चंस में, ये तो हमने कल यस्टरडे भी डिस्कस, आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज योर कि जिन क्वेश्चंस के आपको आंसर जो है यस और नो में नहीं देने हैं, तो उनको आंसर्स को कैसे लिखना है? पॉजिटिव में लिखना है आंसर। क्लियर? एंड सिंपली प्लेस आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब। अब किससे से चेंज करने हैं? थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें कि जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस चेंज इनटू स्टेटमेंट, जब हम कोई स्टेटमेंट बनाएंगे, अब क्वेश्चन टैग तो आपको हटाना है उसमें से, तो आपको स्टेटमेंट बनाना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कि असर्टिव पॉजिटिव फॉर्म में आपको आंसर देना है बाय प्लेसिंग द सब्जेक्ट। अब आपको क्या करना है कि जो सब्जेक्ट है क्वेश्चन में, सपोज दिस इज योर क्वेश्चन, ये दिस इज योर क्वेश्चन, व्हाट आर यू डूइंग, तो इसमें सब्जेक्ट क्या आपका? यू। क्या है कि तुमसे पूछा है, तो व्हाट आर यू डूइंग, तो यू क्या है आपका बच्चों? सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या लिखा है? प्लेसिंग द सब्जेक्ट। सारे बच्चे ध्यान दें इस पॉइंट को, प्लेसिंग द सब्जेक्ट बिफोर द वर्ब। अब यहाँ पे क्या है? वर्ब के बाद में है, बट व्हेन यू चेंज द डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, तो आपको क्या करना है? इसको बाद में नहीं लिखना है, बिफोर लिखना है। पहले किसके? जो वर्ब है आपका, उससे पहले लिखना है, बिफोर द वर्ब। क्लियर? इसीलिए जब हमने टेंसेस करे थे तब मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें वर्ब क्या होता है, या सब्जेक्ट क्या होता है, या ऑब्जेक्ट क्या होता है। क्लियर? अब देखो सब जगह वही यूज हो रहा है आपका कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट इज योर यू। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करेंगे तो यू कहाँ आ जाएगा बच्चों? बिफोर द वर्ब। क्लियर? तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखें कि सब्जेक्ट बिफोर द वर्ब एंड द फुल स्टॉप इज पुट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा इफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैज WH, मतलब यहाँ पे WH वर्ड। WH वर्ड क्या कौन से होते हैं बच्चों? व्हेन, हु, वेयर, व्हाई। क्लियर? तो इस टाइप के अगर सेंटेंस होते हैं तो उसमें आपको कौन से रूल फॉलो करने हैं? इट सर्व्स एज कंजक्शन। तो यहाँ पे वर्ब को, सब्जेक्ट को हमें कहाँ यूज करना है? बिफोर द वर्ब। लेट्स सी द एग्जांपल। अब एग्जांपल से जो है आपको ज्यादा क्लियर होगा। ही सेड टू मी। अब हमने बताया था कि क्वेश्चन वाले जो अगर क्वेश्चंस पूछते हैं तो सेड का क्या हो जाता है बच्चों? आस्क्ड। क्या हो जाता है? आस्क्ड। टू को हम क्या करते हैं? रिमूव। ये हमने पहले भी पढ़ा था यस और नो वाले में कि टू को क्या करते हैं? हम रिमूव करते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों? ही आस्क्ड मी। अब यू क्या है बच्चों आपका? सेकंड पर्सन। क्या है यू? कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है? किसी को पता है यू क्या है आपका? किसी बच्चे को पता है? हैंड रेज करके सिंपली बताएं कि इफ यू नो द आंसर। यू क्या है आपका? फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है? यही पाबो। माइक लेके बताओ बच्चे।
यू क्या है आपका? फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आंसर बताओ, यू क्या है आपका? फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है? मैम सेकंड। वेरी गुड, सेकंड पर्सन है। अब सेकंड पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है आपको? अभी मैंने बताया था आपको, सब्जेक्ट के या ऑब्जेक्ट के? ऑब्जेक्टिव। वेरी गुड। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? मी। तो यू का क्या हो जाएगा बच्चे? आई। आई। वेरी गुड। व्हाट इज योर नेम? मैम समीर बिष्ट। समीर बिस्ट। वेरी गुड समीर। आज आपके साथ के बच्चे नहीं आए नो और मैम। स्टूडेंट्स नहीं आए? नो मैम। ओके, सिट डाउन। वेल डन समीर, वेल डन, वेरी गुड। समीर ने बताया कि यू क्या है आपका? सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं? ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है बच्चों? मी। तो मी किस में चेंज हो जाएगा? आई में। तो अभी समीर ने पावो से आंसर दिया। वेरी गुड समीर, वेल डन। तो क्या हो जाएगा बच्चों आपका? सेट का हो जाएगा आस्क, ही आस्क्ड मी। क्लियर? अब मैंने क्या पॉइंट बताया बच्चों, ध्यान से देखना सब, कि मैंने क्या बोला कि ये वाले वर्ड्स जो हैं इट रिमेन सेम। व्हाट रहेगा? बट यू को हमने चेंज करके किससे पहले लिखेंगे? रिपोर्टिंग सॉरी, वर्ब से पहले। तो क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड मी व्हाट आई कहाँ जाएगा? वर्ब से पहले, और इसके बाद लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो व्हाट आई वॉज डूइंग क्या हो जाएगा बच्चों? व्हाट आई वॉज डूइंग। तो सब्जेक्ट है एंड दिस इज योर वर्ब, और यहाँ पे क्या है बच्चों? वर्ब और सब्जेक्ट। तो इस बात का ध्यान में रखिए, बहुत ये जो है पॉइंट है किसी की समझ में नहीं आता इजीली, क्योंकि ये किताबों में तो लिखा नहीं है बच्चों। तो सारे बच्चे जो है फोकस करें। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है? वर्ब और सब्जेक्ट। आपको चेंज क्या करना है? सब्जेक्ट पहले आएगा, वर्ब बाद में आएगा। क्लियर? और टेंस जैसे आपको एज यूजुअल पता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को किस में चेंज करते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो क्या हो जाएगा बच्चों? ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। क्लियर? चलो लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस, आपको और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस में ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। अगेन ये जो है हमारा क्या है? सेकंड पर्सन। क्या है ये आपका? सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है? अगर बांडिया से अगर किसी बच्चे को आंसर आता है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? मी। क्लियर? तो यूर का क्या हो जाएगा यहाँ पे? माई। यू का क्या हो जाएगा? आई। यूर का क्या हो जाएगा? माई। तो यहाँ पे क्या आएगा? जैसे यहाँ पूछा है ही आस्क्ड मी, इसको हम रिमूव कर देंगे। सेट की जगह हम क्या लिखेंगे? आस्क्ड व्हाट इज योर नेम। तो अब बच्चों क्या होगा? ये पहले आ जाएगा वर्ब से। तो और ये क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस में हो जाएगा। इसका पास्ट क्या होता है बच्चों? वॉज। इसका पास्ट क्या होता है? वॉज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शी आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वॉज। व्हाट माई नेम वॉज। क्लियर? सिमिलरली सेकेंड, यू का क्या हो जाएगा? आई। डेविड आस्क्ड मी, इसको रिमूव कर देंगे आप, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? आस्क्ड मी। इन्वर्टेड कॉमर्स रिमूव करने हैं, दैट आपको यूज नहीं करना है, इट रिमेन सेम। ये वाले क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन वर्ड्स जो हैं सेम रहेंगे। हाउ आई वॉज। आर क्या हो जाएगा? पीछे चला जाएगा, और यू किससे पहले आ जाएगा? वर्ब से पहले आ जाएगा। आर का क्या हो जाएगा बच्चों? वॉज, पास्ट टेंस। क्लियर? तो हाउ आई वॉज। क्लियर? सिमिलरली नेक्स्ट है, दे सेड टू मी वेयर हैव यू गॉन। यू सेकेंड पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है? अब जो है और बच्चे जो है आंसर देंगे इसके। तो क्या हो जाएगा बच्चों? दे आस्क्ड, इसको रिमूव करना है, तो क्या हो जाएगा? दे आस्क्ड मी वेयर आई हैव का क्या हो जाएगा बच्चों? हैड। हैव का क्या हो जाएगा? हैड। और इसको कहाँ यूज करना है हमें? किससे पहले? इससे पहले। क्लियर? तो वेयर आई हैड गॉन। तो सिंपल सा क्या है, यहाँ पे हम यूज करते हैं वर्ब और सब्जेक्ट, और यहाँ पे क्या यूज करेंगे? पहले सब्जेक्ट आएगा, पहले कौन से आएंगे? क्वेश्चन वर्ड्स आएंगे।
क्योंकि ये चेंज नहीं करने आपको, देन सब्जेक्ट और देन वर्ब। क्लियर? तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो सेम हम यहाँ पे भी करें, दे आस्क्ड मी वेयर आई हैड गॉन। क्लियर? सिमिलरली टीचर टोल्ड हर व्हाई डिड यू फेल द एग्जाम। तो यहाँ पे क्या आएगा, टीचर आस्क्ड हर। अब यू का क्या हो जाएगा बच्चों, किससे पूछा है, शी। हर किसके लिए यूज करते हैं, शी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, व्हाई शी हैड फेल्ड द एग्जाम। अब यहाँ पे कौन सा टेंस है बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट किसमें चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। तो पास्ट परफेक्ट में क्या यूज करते हैं आप, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। बांडिया, बांडिया से भी बच्चे जवाब दीजिए आप लोग भी, तो इससे पता चलेगा कि आप लोगों को कितना आता है। प्लीज टेक द माइक एंड आंसर द क्वेश्चन। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज योर, आई सेड टू हर वेयर वर यू ईट, व्हाट वर यू ईटिंग। बांडिया से माइक लीजिए प्लीज, टेक द माइक। गुड मॉर्निंग मैम। व्हाट इज योर नेम? नितेश कुमार। नितेश, टेल मी, Yes, ma'am. यहाँ पे जो यू है, यू का क्या हो जाएगा बच्चे, व्हाट वर यू ईटिंग। यू का क्या हो जाएगा बच्चों, बच्चे नितेश, यू इज योर, यू क्या आपका सब्जेक्ट है। क्लियर? ये सब्जेक्ट जो है यहाँ पे जो थर्ड सॉरी सेकंड पर्सन है यू, इट चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे आप सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट इज योर हर। ऑब्जेक्ट भी आपका हर, तो हर किस में चेंज हो जाएगा, इसीलिए यूज करते हैं हम हर। शी। वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या हो सी। जाएगा, यहाँ पे कौन सा टेंस है, अच्छा ये बताओ, व्हाट वर यू ईटिंग, कौन सा टेंस है यहाँ पे, फास्ट कंटिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस टेंस। वेरी गुड नितेश। नाउ इट बिकम, क्या हो जाएगा इसका, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसमें चेंज हो जाता है हमारा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो इट बिकम, अब यू हमारा पहले आएगा वर्ब के या आफ्टर आएगा, वर्ब से पहले आएगा या बाद में आएगा, इनडायरेक्ट में पहले। वर्ब से पहले। देखो नितेश यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि वर्ब से पहले आएगा। अभी यहाँ पे क्या है, वर्ब और क्या है, सब्जेक्ट। यहाँ पे ये दिस इज योर वर्ब और दिस इज योर, सॉरी ये पहले वाले में, ये आपका वर्ब है और ये क्या है आपका सब्जेक्ट। क्लियर? तो ये शी क्या हो जाएगा आपका, पहले आएगा यहाँ पे, शी हैड बीन ईटिंग। वेरी गुड नितेश, गुड ट्राई, जो भी आंसर दिए वेरी गुड, वेल डन नितेश। अब दूसरे ये लड़कियां बैठी है ना जो गर्ल्स हैं, इनको दो माइक। नितेश, आवाज आ रही है बेटा नितेश? यस मैम। आपकी समझ में आ रहा है बेटा? यस मैम। ओके नितेश, जो आपकी जो है क्लासमेट्स हैं Yes, उनको ma'am. दो, दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको दो, गर्ल्स को देना जरा। लेट मी आस्क देम। यस यस, वेरी गुड। व्हाट इज योर नेम? माही राणा। टेल मी कि यहाँ पे जो है कैन का क्या हो जाएगा बच्चे, कल हमने मॉडल्स भी बताए थे ना कि मॉडल्स के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। तो कैन का क्या हो जाएगा पास्ट टेंस में, जैसा आता आपको आंसर, प्लीज आंसर द क्वेश्चन। कैन का इनडायरेक्ट में कैन को किसमें चेंज करोगे आप, कि इन दिस सेंटेंस कैन का कुड। वेरी गुड। ठीक है, अभी हमने तुमसे ये वाला सेंटेंस पूछा है, ये स्किप हुआ है। ठीक है, द स्टूडेंट सेड हाउ कैन आई। अब यहाँ पे आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। वेरी गुड। देखो आते हैं आपको आंसर, वेरी गुड मीना। तो यहाँ पे आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट से या ऑब्जेक्ट से, सब्जेक्ट में। वेरी गुड। देखो सब आंसर आपको आते हैं, बस आप हेजिटेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट आस्क्ड हाउ। अब ही पहले आ जाएगा क्योंकि ये क्या है, सब्जेक्ट है, और कैन का कुड हो जाएगा जैसे अभी आपने बताया। और मॉडल्स के साथ हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, बाय का बाय रहेगा। दिस बुक का क्या हो जाएगा, दैट बुक। ठीक है,
गुड, वेरी गुड मीना, वेल डन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाउ, हाउ का हाउ रहेगा, रिमूव इन्वर्टेड कॉमर्स, आई हमारा पहले आ जाएगा वर्ब के, तो आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही कुड बाय दैट बुक, जिसका क्या हो जाएगा, दैट। गुड, वेरी गुड मीना, वेल डन। सिट डाउन। अब दूसरी लड़की को देना है, अपनी फ्रेंड को दे दो। देखो अभी मीना माइक नहीं ले रही थी, बट उसने कितने अच्छे आंसर दिए। वेरी गुड मीना, वेल डन, बहुत अच्छे आंसर दिए। आप शर्माए नहीं, हेजिटेशन ना करें और आंसर देने की कोशिश करें, जैसा भी आता है वैसा दें। और मीना भी जो है उसने करेक्ट आंसर दिए। हेलो, गुड मॉर्निंग गुड, मैम। वेरी गुड। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज सूरज मैम। सूरज। सूरज, इस क्वेश्चन में जो है यहाँ पे ही सेड टू हर, क्लियर। अब यहाँ पे यू क्या है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है। यू क्या है बेटा? अभी आप ही के स्कूल के मैम एक बच्चे थर्ड ने बताया पर्सन। था, नितेश ने। सेकंड पर्सन, वेरी गुड। अब सेकंड पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है आपको, सब्जेक्ट के या ऑब्जेक्ट के? ये है ना ऑब्जेक्टिव है। ही सेड टू हर, तो यहाँ पे यू को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, आपके ही की या हर के? दिस इज योर सब्जेक्ट एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट मैम के हर। अकॉर्डिंग चेंज करेंगे या सेकंड पर्सन को? मैंने अभी आपको बताया था ना लिख के, इस सेकंड पर्सन को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे या फर्स्ट पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? तो सेकंड पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे सूरज? ऑब्जेक्टिव। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो आता है आपकी, इसको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, ही आस्क्ड हर हाउ शी। नहीं अभी देखो इसको, क्वेश्चन को थोड़ा समझो। हाउ विल यू, इसने क्या बोला, ही सेड टू हर, उसे पूछा हाउ विल यू हेल्प मी, कि तुम मेरी हेल्प कैसे करोगे। किसने पूछा, ही ने। किससे पूछा, शी से, कि हाउ शी विल का क्या हो जाएगा सूरज, वुड। वाह। ठीक है, वुड क्या है, आपको एक मॉडल भी है और हम जो है इसको विल का पास्ट टेंस है, तो विल की जगह क्या हो जाएगा सूरज, वुड। तो हाउ शी वुड हेल्प हिम, उसने पूछा, क्या बोला, उससे पूछा, ही सेड टू हर, उससे पूछा हाउ विल यू हेल्प मी, कि तुम मेरी हेल्प कैसे करोगे। किसने पूछा, ही ने पूछा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिम, यहाँ पे हिम होगा, क्या हो जाएगा, हिम। तो क्या होगा आपका, ही आस्क्ड हर हाउ शी वुड हेल्प, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हेल्प हिम, क्लियर। क्या हो जाएगा, समझ में आया सूरज? नहीं आया समझ में? आवाज आ रही है मेरी? आया? सिंपल सा है, देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत करना। यहाँ पे देखो क्या बोला, मैं वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, ही सेड टू हर। अब ही क्या है आपका सब्जेक्ट, सारे बच्चे ध्यान से देखें, ही क्या है आपका सब्जेक्ट, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, हर क्या है आपका ऑब्जेक्ट। अब उसने पूछा हाउ विल यू हेल्प मी, कि तुम मेरी हेल्प कैसे करोगे, तुम। ठीक है, तो तुम किसको बोला, हर को बोला, तो यू का क्या हो जाएगा, शी। ठीक है, यू को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे हम, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, हर, तो यू का क्या हो जाएगा बच्चों, शी। हाउ एज इट इज रहेगा, विल का क्या हो जाएगा, वुड। अब उसने कहा मेरी, तो मेरे लिए कौन बोल रहा है, ही बोल रहा है, तो ही के लिए क्या यूज करते हैं हम, हिम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड हर हाउ शी वुड हेल्प हिम, कि वो उसकी सहायता कैसे करेगा। क्लियर, इज इट क्लियर सूरज? सूरज समझ में आया बेटा? यस मैम आया। ओके, एक और बताएं आप इसमें नेक्स्ट में, दे सेड हाउ इज द वेदर। इट इज वेरी सिंपल, कि हाउ द वेदर वॉज, तो वेदर पहले आ जाएगा, वॉज बाद में आएगा, क्लियर। ही सेड हु वॉज दैट फैंटास्टिक मैन। तो सिंपल से आपको क्या याद रखना है कि सब्जेक्ट को पहले यूज करना है, बिफोर द वर्ब। आपका सब्जेक्ट, इसीलिए मैं बार बार बता रही कि आप लोग कंफ्यूज ना करें। सिट डाउन सूरज, वेरी गुड, टेक योर सीट। वुड, विल का क्या हो जाएगा, वुड। सेम है, दे सेड दैट हाउ द वेदर वाज,
वर्ब हमेशा बाद में आएगा सब्जेक्ट के। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है आपका, वेदर है, वेदर के बारे में पूछ रहे हैं तो वेदर पहले आएगा और ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, आफ्टर दैट। क्लियर? द वेदर वॉज। तो ये ध्यान में रखें कि आपके जो यस और नो वाले क्वेश्चन नहीं होते हैं उनमें आपको किस तरह से आंसर्स देने कि वर्ब बाद में आएगा और सब्जेक्ट क्या आएगा, पहले आएगा। सेम, शी सेड हु वाज दैट फैंटास्टिक मैन। अब वो किसके बारे में पूछ रही है, फैंटास्टिक मैन के बारे में पूछ रही है, तो क्या होगा, शी सेड, शी आस्क्ड मी। ये अगर आप ऑब्जेक्ट लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं इसमें, इट इज नॉट नेसेसरी। शी आस्क्ड हु दैट फैंटास्टिक मैन। अब वॉज का क्या हो जाएगा बच्चों, हैड बीन। क्लियर? नेक्स्ट है आपका इनडायरेक्ट इंपैरेटिव सेंटेंस। अब इंपैरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, कोई बच्चा बताएगा? समीर आपको पता है बेटा, जीआईसी पाबो, इंपैरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? अभी तो हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के देखे कि दो टू टाइप्स के हमारे क्वेश्चंस होते हैं, एक में हम यस और नो का आंसर देते हैं और एक में हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। क्लियर? नाउ यस, इंपैरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? मैम जिसमें सलाह दी जाती है। यस, वेरी गुड। रिक्वेस्ट ऑर्डर रिक्वेस्ट देते की हैं हम, जाती है। वेरी गुड। एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर देते हैं हम, कमांड करते हैं। क्लियर? क्या करते हैं हम, कमांड करते Yes, हैं ma'am. किसी को, या ऑर्डर देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, उन सेंटेंस को बोलते हैं हम इंपैरेटिव सेंटेंसेस। तो अब इंपैरेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करना है, लेट्स सी। सिट डाउन समीर, गुड, वेरी गुड। लेट्स सी द एग्जांपल। अगर हम बोलते हैं ओपन द डोर, तो पहले समझिए इसको और फिर हम इसको चेंज करेंगे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। क्लियर? ओपन द डोर, तो हम क्या कह रहे हैं, कमांड कर रहे हैं किसी को या ऑर्डर दे रहे हैं हम कि भाई कमांड कर रहे हैं कि ओपन द डोर, कि दरवाजा खोलो। दूसरा होता है प्लीज हेल्प मी। अब प्लीज क्या हो रहा है, कृपया जो है हेल्प मी, मेरी हेल्प करो, तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो प्लीज वर्ड किसके लिए यूज कर रहे हैं हम, हेल्प के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सॉरी रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से। क्लियर? क्विट स्मोकिंग, अब हम कह रहे हैं क्विट स्मोकिंग की स्मोकिंग छोड़ दो, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको एडवाइस कर रहे हैं। क्लियर? डोंट मेक अ नॉइज, अब हम कह रहे हैं डोंट मेक ए नॉइज, मीन्स यहाँ पे हम क्या करें, इसको ऑर्डर भी हो सकता है, ऑर्डर्ड भी हो सकता है कि ऑर्डर दे रहे हैं हम। डोंट मेक ए नॉइज मीन्स आप जो है नॉइज ना करें, तो हम क्या करें, आपको कमांड करें। टीचर बोलते हैं ना डोंट मेक ए नॉइज, तो हम क्या करें, आपको कमांड कर रहे हैं, ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, कमांड कर रहे हैं। ओपन द डोर, तो हम ऑर्डर दे रहे हैं आपको, ओपन द डोर। तो इस टाइप के सेंटेंस को हम बोलते हैं इंपैरेटिव सेंटेंसेस। A sentence that expresses command, request, advice or suggestion is called an imperative sentence. अब imperative sentence को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो कौन से रूल फॉलो करते हैं, लेट्स सी। As imperative sentences have a command, request, advice, suggestion to change them into indirect speech, some specific words. अब specific words कौन से यूज करते हैं हम, requested, order, advice, forbade, suggested. क्लियर? तो इस टाइप के हम वर्ड्स को यूज करते हैं। रिप्लेस द वर्ब, सेट को आपको रिमूव करना है, रिप्लेस करना है। सेट हटा के रिप्लेस का मतलब है उसके बदले में आपको क्या यूज करने हैं, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइस, फॉरबेड, सजेस्टेड। क्लियर? इनका मतलब क्या होता है कि हम किसी से रिक्वेस्ट करें तो ये क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। अगर आएगा हमारे प्लीज हेल्प मी, तो हम यहाँ पे ऑर्डर्ड नहीं करेंगे यूज वर्ड, हम क्या यूज करेंगे, इंस्टेड ऑफ सेट हम यूज करेंगे वहां पे रिक्वेस्टेड। क्लियर? अगर हम किसी को एडवाइस कर रहे हैं तो यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, तो हम क्या बोलेंगे, एडवाइस्ड। तो अभी हम एग्जांपल करेंगे। द इंपेरेटिव मूड इज चेंज इनटू द इंफिनिटिव मूड। इंफिनिटिव मूड मीन्स, अभी हमने इंफिनिटिव भी पढ़े थे, नॉन इनफाइनाइट वर्ब्स पढ़े थे, उसमें हमने पढ़ा था इंफिनिटिव विद टू, पढ़ा था बच्चों, इंफिनिटिव विद टू। तो टू को हमें कहाँ लगाना है, बिफोर द वर्ब। क्लियर? इन केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस द ऑक्सिलरी डू इज ड्रॉप्ड। अगर आपका कोई ऐसा सेंटेंस है नेगेटिव में है तो डू को ड्रॉप करते हैं, उसको हटा के हम क्या लिखते हैं, इंस्टेड ऑफ डू यू हैव टू यूज टू इन प्लेस ऑफ दैट, एंड नॉट इज प्लेस आफ्टर नॉट। तो अभी हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा
क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आता है जब तक हम उसको प्रैक्टिकली ना करें। अब यहाँ पे देखो इंपैरेटिव सेंटेंसेस हैं, इसको अभी हम कंप्लीट कर लेते हैं। शी सेड टू मी, क्लियर, प्लीज हेल्प मी। तो इसमें क्या कर रहा है, कोई बच्चा बताएगा? प्लीज वर्ड यूज हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें? रिक्वेस्टेड लिखेंगे या सजेस्टेड लिखेंगे या एडवाइस लिखेंगे या ऑर्डर्ड लिखेंगे? आपको लग रहा है कि ऑर्डर्ड है, तो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आपको अपने आप समझना है कि प्लीज वर्ड इज यूज हियर, इट मींस क्या कर रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है। शी रिक्वेस्टेड, क्या हो जाएगा बच्चों? शी रिक्वेस्टेड, तो यहाँ पे सेट की जगह क्या होगा? टू हम हटा देंगे यहाँ पे। शी रिक्वेस्टेड, ठीक है, रिक्वेस्टेड मी। अब हमें क्या लगाना है? अभी मैंने क्या बताया था आपको कि यहाँ पे हेल्प के बिफोर हेल्प क्या लगाना है? इंफिनिटिव टू, क्लियर, टू हेल्प। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि शी सेड टू मी, कि उसने मुझसे कहा, किसकी हेल्प करनी है? शी की हेल्प करनी है, तो मी का क्या हो जाएगा बच्चों? हाँ। प्लीज की जगह हमने यहाँ इसको यूज कर दिया क्योंकि रिक्वेस्ट करी है, तो शी रिक्वेस्टेड मी। अभी मैं आपको डायलॉग दूंगी करने के लिए, तो उसमें देखना ऐसे ही दिए रहेंगे क्वेश्चन। शी रिक्वेस्टेड मी टू, यहाँ पे क्या लगाना है आपको? टू, इसको हटाना है, इसकी जगह हमें क्या लिखना है? टू हेल्प हर। तो शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर, तो टू को हमें कहा यूज करना है? बिफोर द वर्ब। तो हेल्प क्या है आपका? वर्ब, वर्ब से पहले क्या यूज करना है? टू। तो यही हमने यहाँ पे जो है लिखा है, रिप्लेस द वर्ब्स, the conjunction used in these sentences is to। अब पहले हमने देखा था कि हमने that यूज करा था जब हमने हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है सेट करके था, पास्ट टेंस में था, तो हमने कौन सा कंजक्शन यूज करा था? that। बट इन इंपैरेटिव सेंटेंस आपको क्या यूज करना है? टू। टीचर सेड टू हिम, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। अब यहाँ पे टीचर क्या बोल रहा है? डू नॉट वेस्ट योर टाइम, कि अपना समय बर्बाद नहीं करो। तो टीचर क्या कर रहा है? उसको एडवाइस दे रहा है। टीचर क्या दे रहा है उसे? एडवाइस हिम। टू को आपको हटाना है और यहाँ पे क्या लिखना है? एडवाइस हिम, एडवाइस हिम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डू नॉट करके जो क्वेश्चंस हैं, हमने क्या यहाँ पे रूल भी पढ़ते रहे साइड बाय साइड आप लोग, कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? देखो बच्चों, अगर डू करके कोई क्वेश्चन है, इन केस ऑफ नेगेटिव, सारे बच्चे ध्यान से देखो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस द ऑक्सिलरी डू इज ड्रॉप। इस ड्रॉप का मतलब है कि डू को आपको हटाना है और इसके इंस्टेड ऑफ दैट आपको क्या यूज करना है? टू इज प्लेस आफ्टर नॉट, नॉट पहले आएगा, नॉट टू। कैसे लिखना है? नॉट टू, क्लियर। और इसको क्या करना है? आपको रिप्लेस करना है, इसको हटाना है और उसकी जगह हमें ये लिखना है। लेट्स सी द एग्जांपल, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? टीचर एडवाइज्ड हिम, टीचर एडवाइज्ड हिम नॉट टू, ठीक है, वेस्ट। अब योर का क्या हो जाएगा? हिज टाइम, क्योंकि यहाँ पे क्या है? हिम का क्या होगा यहाँ पे? हिज, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या होता है बच्चों? यहाँ पे किसके लिए यूज हो रहा है? बॉय के लिए यूज हो रहा है। टीचर सेड टू हिम, कि टीचर ने उससे बोला, क्या बोला? एडवाइस दी है कि डू नॉट वेस्ट योर टाइम, कि अपना टाइम वेस्ट नहीं करो। तो यूर क्या है आपका? सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? हिम के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहाँ पे यूर की जगह क्या हो जाएगा आपका? हिज, क्लियर। तो क्या हो जाएगा? टीचर एडवाइस हिम नॉट टू वेस्ट हिज टाइम, तो डू नॉट वेस्ट योर टाइम है वहां पे लिखा हुआ क्वेश्चन में, तो आप क्या लिखेंगे बच्चों? नॉट टू, ये हट जाएगा, नॉट के आगे क्या लग जाएगा? टू वेस्ट योर का क्या हो जाएगा? हिज टाइम। क्लियर हो गया बच्चों? अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस है, डू नॉट है या डिड नॉट है, तो किस तरह से चेंज करना है? उसको ड्रॉप करना है, डू को ड्रॉप करना है और उसकी जगह क्या है? नॉट के आगे आपको क्या लगाना है? टू, नॉट टू वेस्ट, और प्रोनाउन को अकॉर्डिंगली जैसे मैंने पहले बताया था वैसे ही आपको चेंज करना है, क्लियर। तो टीचर एडवाइस हिम, क्योंकि एडवाइस कर रहे हैं, नॉट टू वेस्ट हिज टाइम, क्लियर। ही सेड टू हर, प्लीज लेंड मी योर कैमरा फॉर वन डे।
तो आप यहाँ पे देखना कि दो प्रोनाउन यूज हुए हैं, एक मी यूज हुआ है और एक यूर यूज हुआ है। तो किस तरह से चेंज करना है, लेट्स सी। ही सेड टू हर, अब उसने क्या करा है कि उससे क्या करा है, रिक्वेस्ट करी है, क्योंकि यहाँ पे प्लीज वर्ड यूज हुआ है। तो प्लीज का मतलब क्या है, रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही रिक्वेस्टेड हर। अब क्या रिक्वेस्ट करी है, प्लीज लेंड मी, कि मुझे जो है आप अपना कैमरा जो है लेंड मी, मुझे। यहाँ पे तो मी क्या हो गया, किसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। दूसरा बोला है यूर कैमरा, तुम्हारा कैमरा, क्लियर, एक दिन के लिए। तो यूर किसके, यूर क्या आपका सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, हर के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे क्या है, दो प्रोनाउन इज यूज। मी किसके लिए यूज हुआ है कि उसने कहा कि ही सेड टू हर, उससे बोला कृपया लेंड मी, कि मेरे को अपना जो है एक दिन के लिए कैमरा मतलब दे सकते हो। तो लेंड मी यूर, तो मी चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ही, यूर चेंज होगा अकॉर्डिंग टू हर। तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, so that it is clear to more clear to you। हर को, कि मुझे जो है तुम्हारा, तो मी क्या होगा, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, क्योंकि मी ही कह रहा है कि मुझे, ठीक है। तो मी को किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही, तो मी का क्या हो जाएगा, हिम। यूर किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, क्योंकि ये सेकंड पर्सन है, हर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर कैमरा फॉर वन डे। क्लियर। तो बच्चों इज इट क्लियर टू यू। अगर कोई क्वेश्चन पूछना है आप लोग पूछ सकते हैं। GIC पांड्या, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन पूछना है बच्चों। ये क्लियर हो गया आपको कि हिम और हर हमने क्यों यूज करा, क्योंकि यहाँ पे दो प्रोनाउन है, मी और यूर। तो मी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा और यूर किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। क्लियर, समझ में आ गया बच्चों। तो ये सारा आप रिवाइज करके आएंगे आना प्लीज बच्चों, और क्योंकि कल जो है इसी को हम रिवाइज करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन, कोई क्वेरी है आपकी। तो बच्चों आज हमने इंपैरेटिव सेंटेंसेस करे और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में किस तरह से हम जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, क्योंकि एग्जाम में जो डायलॉग राइटिंग आती है तो उसकी जो है अभी हम प्रैक्टिस करेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग दिस। तो बच्चों कहीं पे समझ में नहीं आया तो यू कैन आंसर क्वेश्चन। इंपैरेटिव सेंटेंसेस में हमने देखा कि किस तरह से हम चेंज करते हैं या ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं, किस तरह से वर्ड्स को हम यूज करते हैं, रिक्वेस्टेड, एडवाइस, सजेस्टेड, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस यू चेंज। क्लियर। तो बच्चों आज जैसे कई बच्चों ने आंसर दिए, GIC बांडिया से आंसर दिए, मीना ने दिया, नीतीश ने दिया, सूरज ने दिया, और GIC पाबो से सागर समीर ने आंसर दिए। तो बहुत अच्छा है बच्चों, आप लोग आंसर दिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपको हमें भी पता चलता है कि आप लोगों को कितना हाउ मच यू हैव लर्न फ्रॉम दिस लेक्चर। क्लियर। तो रिवाइज इसको घर में करें, रिवाइज एट होम, और कोई भी क्वेरी करनी है तो आप उसको लिख के लाएं और यहाँ पे पूछ सकते हैं। So tomorrow we will continue the same. Till then, bye. Take care. Have a nice day.